हेलो गाइस, हाय। वेलकम बैक टू पति पत्नी और बातें। क्या चल रहा है? बस पाकिस्तानी ड्रामास चल रहे हैं। वैसे कौन सा ड्रामा देख रही हो आजकल तुम? तेरे बिन, मुर्तसिम, दिलों पे राज करने वाला राजा मुर्तसिम खान, मुर्तसिम खान। बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हो सलोनी, बहुत ज़्यादा। यार इसको मैं पसंद ही नहीं हूँ, ऐसी शादी कर लिया तुमने मुझसे। नहीं, शादी करी वो बात ठीक है, लेकिन इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है? मेरे खून में है। ऐसा कौन करता है? मैं नहीं बात कर रही। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं? तेरे बिन मुर्तसिम। शट अप। आज हम डिस्कस करेंगे जो नया ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान का, तेरे बिन। खत्म ही होने वाला है वो। हाँ, वैसे वो ख़त्म ही हो गया क्योंकि उसका लास्ट एपिसोड हम सोच रहे थे थर्सडे को आएगा, लेकिन वो आया नहीं। वो कम बखत मारे नेक्स्ट थर्सडे दिखाएंगे। एक हफ्ते का गैप कर दिया उन्होंने। कौन करता है यार ऐसे, मतलब बिल्कुल ही इन्होंने तो ना दिलों के साथ खेल लिया हमारे, ऐसा लग रहा है। बट पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अब वो लास्ट एपिसोड आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा हो गया था उससे। नहीं यार, मेरा तो नहीं हुआ था यार। मुर्तसिम वो तुम खान सिर्फ एक कैरेक्टर को देखने के लिए देखती थी ना। नहीं। मैं तो पूरी स्टोरी लाइन को फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, मुझे स्टोरी अच्छी लग रही थी उसकी, ऐसी बात स्टोरी नहीं है। अच्छी थी, लेकिन उन्होंने जो वो गंदा सा स्ट्रेच जो मारा है ना बीच में, कि वो चलो ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ड्रामा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, वो चले गए, लड़की छोड़ के चली गई, लेकिन इतने टाइम के 2 साल के लिए गायब हो गई घर से। तो यार वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था ना। 2 साल तक बंदी गायब है, और 2 साल तक वो ढूंढ रहा है, और उसके बाद उसने उससे शादी करने की। मुझे पता है। मुझे सबसे मुझे ऐसे कौन बात करता है मुझे भाई? मुझे सबसे ज़्यादा फनी पता है क्या लगा था? वो जब बीच में वो हुआ था ना, कि जब मीरब किस वजह से गई थी घर से बाहर, मैरिटल रेप वाला। वो लोगों ने बोल के स्टोरी चेंज करा दी। ओ ये क्या स्टोरी चेंज करा दी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया था उस चीज़ को कि आप ऐसे कैसे रेप दिखा सकते हो। तो स्टोरी चेंज करा के वो कर दिया कि भाई उसका भी कंसेंट था और उसका भी कंसेंट था, और दोनों ने फ्लो में कर लिया। हाँ, वो एक्चुअली में चेंज हुआ था। पहले उनकी स्टोरी लाइन जो थी वो डिफरेंट चल रही थी, वो उसे मैरिटल रेप ही दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में जिस तरीके से इमोशंस को और पूरी स्टोरी लाइन को मैनिपुलेट कर दिया कि भाई नहीं, दोनों के कंसेंट में हुआ। लेकिन भाई दोनों के कंसेंट में वो कौन से गिल्ट में चली गई? एग्जैक्टली, जब कंसेंट में हुआ तो तू क्यों गई? तेको नहीं जाना चाहिए था। और फिर वो जो हया वाला सीन था जिसमें हया किसको बोलती, तुम्हारे तो पति नहीं तुम्हारे, मैं तो मेरा तो वो आशिक है, तुम्हारा तो पति नहीं तुम्हारे साथ ही कर दिया। वो वाला तो सीन ही गायब कर दिया। काट दिया था। हाँ, वो पता नहीं कहाँ गया, सीन ही गायब हो मैरिटल रेप गया। वाले एपिसोड में वो सीन ही काट दिया। हम लोग सोच रहे थे कि यार वो हया आएगी, कुछ बोलेगी रूम में, बट वो कुछ हुआ ही नहीं, वो सीन ही नहीं हुआ। तो बेसिकली अब अगर मीरब गई घर से तो इसमें हया का तो कहीं हाथ ही नहीं हुआ। उसने तो बस फोन पे सुना, जो हमें दिखाया गया है उसके बेसिस पे उसने बस फोन पे सुना है ना। और मीरब चली गई घर से, तो अब मुर्तसिम हया पे ब्लेम नहीं कर सकता। और फिर दूसरा, जब दोनों के कंसेंट से हुआ तो भाई साहब ऐसा कौन सा दुख आ गया तुम्हारी जिंदगी में कि तुम चली गई और फिर तुम प्रेग्नेंट भी हो गई और तुमने बच्चा भी कर दिया, और तुम 2 साल तक बच्चे को अपने पास रखी रही, और बच्चा बड़ा हो गया तो तुम वापस आ रही हो। भाई एक चीज समझ में आती है कि उस बंदी ने शादी किस शर्त पे करी थी, कि तुम मेरे को टच नहीं करोगे कभी भी बिना मेरी मर्जी के। ट्रू। ठीक है, उसको प्यार होने लगा था, ये बात भी सच है। ट्रू। जब प्यार होने लगा, सब चीजें बैठ गई, सारी कड़ियां आपस में मिल गई, सारे तालमेल बैठ गए, तो भाई क्या दिक्कत है? क्योंकि हो गया क्योंकि अग्रेशन में हुआ। देखो ये बात मैं मानती हूँ, अग्रेशन में हुआ। मैं भी मानता हूँ एग्रेशन में हुआ, क्योंकि उसने हया और मुर्तसिम को एक साथ देख लिया था कमरे में, तो उसने कलेश मचा दिया था। और उस बात पे फिर मुर्तसिम ने आया एकदम जोश में, मैं बताता और फिर ऐसा बताया कि बच्चा ही हो गया सीधे। चलो ठीक है, गुड फॉर देम, अच्छा बताया। नहीं, अच्छी बात है, बच्चा होना चाहिए। मतलब भाई पहली बार बेबीज आर गुड पहली बार पहली शॉट, मतलब गुड फर्टिलिटी रेट, वेरी नाइस। बट द होल पॉइंट वाज कि इट वॉज योर कंसेंट ऑल्सो ना। हमें तो ये दिखाया गया, अगर रेप दिखाया होता तो फिर हम मानते कि हाँ भाई तुम्हें वो हो गया, खत्म कर दिया। तो फिर उसको भगाना भी नहीं चाहिए था ना। किसको नहीं भगाना चाहिए था? घर से मीरब वो गिल्ट में चली गई। किस बात के? उसने अपने आप, उसने क्या दिखा रहे थे वो उस एपिसोड में, क्या दिखा रहे थे उस एपिसोड में? दिखा रहे थे कि मीरब ने खुद उस दिन क्या बोला था, शादी जिस दिन कर रही थी उस दिन ये बोला था कि अगर ऐसा हो गया
हाँ उसने मुर्तसिम ने तो उसको मेरी बोला था आजादी कि का दिन होगा। वो मेरी आज़ादी का दिन होगा, मैं उस दिन हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। आज़ादी का मतलब उसके लिए था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। अगर ये मैंने खुद से भी किया, अगर मैंने खुद से भी ये किया तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और उन्होंने वही चीज दिखाई कि उसने किया, उसने अपनी मर्जी से किया और वो छोड़ के चली गई। तो बेसिकली उसने किया, उसको अच्छा भी लगा She और enjoyed उसको it. प्यार भी हो गया, और फिर उसको लगा ओ शिट अब तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने जुबान दी है। जुबान एग्जैक्टली जुबान वाली बात थी। उसने खुद को जुबान दी थी और उस सामने वाले को, अगले को जुबान दी थी कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं चली जाऊंगी, और यही हुआ। वो छोड़ के चली गई। लेकिन 2 साल, ये पता है मुझे ऐसा लगता है इन्होंने पूरी हमसफर की कॉपी कर ली। जो एक पर्टिकुलर पार्ट था उसमें भी वही हुआ था, बिना मर्जी के शादी। इसमें भी यही हुआ, बिना मर्जी के शादी। उसमें भी यही हुआ कि वो घर से निकल गई थी। इसमें भी यही हुआ कि ये घर से निकल गई। उसको धक्के मार के निकाला था, लेकिन एक अपनी मर्जी से गई। इसका भी बच्चा हुआ, उसका भी बच्चा हुआ, और फिर बच्चा लेके आ गई, और बच्चा लेके वो भी आई। उसमें वो पहले आ गई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। इसमें भी इसके कुछ हुआ, मेडिकल इशू हुआ, लड़की को गिर गई थी, चोट लग गई थी। लेकिन थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न करके इन्होंने लेके वही आ गए, घुमा फिरा के कि वो उसमें बस ये हुआ था कि वो लेके आया था उसको, क्या नाम था उसका, अरसल नहीं, अरसल कहाँ से आ गया? वो तो सुनो चंदा में था। सुनो चंदा नहीं, हमसफर वाले का नाम क्या था? वो मुझे याद नहीं। खैर पता है बात क्या है, जो मुझे लगता है 2 साल का स्ट्रेच तो आई नो बहुत बोरिंग था, और सबसे ज्यादा बोरिंग था जो बात पे रिकैप दिखाते थे। रिकैप वाला सारे पूरे एपिसोड इन्होंने 40 मिनट के एपिसोड में 5 मिनट का कंटेंट था, 40 मिनट का, 35 मिनट का रिकैप। और भी लास्ट में था थोड़ा सा जो सेकंड लास्ट एपिसोड है ना, वो सबसे घटिया एपिसोड था। पूरे एपिसोड में कुछ नहीं है, लास्ट में है लास्ट के 2 मिनट में, और उसमें भी उनकी शक्लें दिखाई जा रही हैं, उनके रिएक्शन दिखा के इन्होंने पूरे 5 मिनट चूस लिए। अबे मैंने कहा यार तुम लिटरली कुछ नहीं कर रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम कितना खींच रहे हो स्टोरी। बट पता है मुझे एक चीज अच्छी लगी, जो मुर्तसिम का कैरेक्टर है ना, आई एम इन लव विद दैट कैरेक्टर। वो ग्रे कैरेक्टर था, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर। वो हमेशा से कैसे कैरेक्टर था? वो ऐसा कैरेक्टर था कि हर लड़की को एक ना मुर्तसिम चाहिए अपनी लाइफ में। वो वैसा कैरेक्टर था। ओए होए, तुम भी मेरे मुर्तसिम हो, डोंट वरी। मैं तुम्हारा अनुभव बन के खुश रह सकता था, लेकिन तुमने मेरे को कुछ और बना दिया। कोई नहीं, वो भी जरूरी है। नहीं कुछ जरूरी नहीं। Shut up Saloni, that is not necessary. You cannot justify everything. No, the whole point was कि कैसे वो उसकी इज्जत पब्लिकली बचाता था और कमरे के अंदर ले जाके उसको धो देता था। That is the fun part of it. But I like the attitude that he had. कमरे में उसको लताड़ देता था और लिटरली उसको पब्लिकली उसको भाई मेरी बीवी है, बीवी है वो मेरी, बीवी है वो मेरी, बीवी है वो मेरी, बीवी है वो मेरी। बट हाँ स्ट्रेच करा है, बट ओवरऑल आई फील कि तेरे बिन वाज अ गुड ड्रामा। एक अच्छे टाइम तक एक अच्छी स्टोरी लाइन चली थी, 30-35 एपिसोड तक उसकी स्टोरी लाइन अच्छी थी। आई एग्री, आई वॉज वेटिंग फॉर एवरी एपिसोड। वैसे तो हमने बहुत लेट देखना स्टार्ट किया था, और इसीलिए स्टार्ट किया था कि भाई इसके 38 एपिसोड हो गए हैं, अब कर लेते हैं, 1-2 एपिसोड और बचे होंगे वो हम देख लेंगे। 60 तक चला गया। एक महीने से हम हर हफ्ते वेट कर रहे हैं, एक महीने से वेडनेसडे थर्सडे डेली वेट कर रहे हैं। आई नो, 1 महीने तक। बट मजा आया मुझे, मतलब मेरे हमसफर के बाद मुझे ये वाला अच्छा लगा। मैंने वो नहीं देखा अभी तक शुरू नहीं करा देखना। मुझे प्यार हुआ था। बट क्योंकि मैंने ये तेरे बिन देखना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे हमसफर के बाद ना मुझे प्यार हुआ था, देखने का मन नहीं करा, तेरे बिन देखने का मन। इसकी वजह से मुझे प्यार हुआ था कि हाइप भी वो हो गई। हाँ उसकी मतलब उसमें हानिया आमिर है, आई लव हर, बट स्टिल तेरे बिन का जो मुर्तसिम कैरेक्टर है ना, उसने इतना ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचा है ना। उसके वो क्या है, वो शॉल को ऐसे ओढ़ना, वो ऐसे चलना, ओए होए। मेरे को तो कभी तुमने ऐसे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा यार। वो मुर्तसिम है, खान मुर्तसिम पति हूं मैं, हस्बैंड। आई लव यू। शट अप सलोनी, शट अप। बट वो शॉल वाला उसका आइकॉनिक है। दैट इज आइकॉनिक, दैट कैरेक्टर इज गुड। लेकिन मेरे को वो लड़की, उसका कैरेक्टर, जो भी उसकी राइटर है उस शो की, जो भी उसका कैरेक्टर लिखा है, इतना वाहियात कैरेक्टर लिखा है जिसकी कोई हद नहीं। आप एक कैरेक्टर को इतना डम्ब, इतना बेवकूफ, इतना
एटीट्यूड और इगोइस्टिक कैसे दिखा सकते हो? आई नो लाइक एक लड़की के कैरेक्टर को इतना ज्यादा डिग्रेड कर देना, मुझे वो चीज बिल्कुल नहीं, भी देखो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे सही थी जहां वो अपना स्टैंड वो ले रही थी। स्टार्टिंग में सही थी सलोनी, शी वाज राइट व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग सच थिंग्स, क्योंकि उसको भाई अचानक से पता चल रहा है कि वो उसके स्टेप फादर हैं, इसकी फैमिली, इसका रियल फादर ये है, इसकी रियल मदर है ही नहीं अब। उसकी एकदम से ट्विस्ट हो गया, उसकी लाइफ में एकदम से पूरा ऊपर नीचे हो गई पूरी लाइफ। जो लास्ट के एपिसोड्स थे उसमें जस्टिफाई नहीं करती वो सब जो फालतू का ड्रामाबाजी दिखाई है ना, वो लिटरली ड्रामा रिक्शा वाले के घर चली गई, रिक्शा वाले की मासी के घर रुक रही है, उन्होंने अपनी बेटी मान ली उसको 2 दिन में। सबसे ज्यादा फालतू चीज थी कि वो बेटी बना के बैठे हुए हैं, वो उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, निकाह कराएंगे, ये हमारी पोती है, संतान है, पता नहीं क्या क्या बना लिया मैंने। यार क्या चल रहा है? मतलब मीरब को थोड़ा ये तो देखना चाहिए था कि मुर्तसिम अगर उसको इतना ढूंढ रहा है, इतना उसके लिए केयर भाई फील वो कर रहा बंदा है, तो उस घर में आया, उस खिड़की पे आया, लेकिन वो बंदी हिली नहीं अपनी जगह से। शी इज मीरब। ड्रामा कैसे आगे बढ़ता? तभी मतलब मिलती एटलीस्ट कुछ तो ड्रामेबाजी। अब देखो ऑब्वियसली एक स्टोरी लिखी हुई है तो वो उसी हिसाब से चल रही है, बट आप किस लेवल तक राइटर्स कुछ चीजों में चूक डाल सकते थे, कुछ चीजों में चूक गए। लास्ट के कुछ एपिसोड्स में अगर वो कुछ एलिमेंट्स डालते तो ज्यादा मजा आता, रादर देन जो रिकैप ही दिखाए जा रहे थे जो हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं। और वही गाना, अब उस गाने से तो हमें प्यार हो ही चुका है। एक गाना ऑन रिपीट चल रहा है, एक टोन ऑन रिपीट चल रही है, और वही फ्लैशबैक्स, वही रिकैप चले जा रहा है। 40 मिनट 30 मिनट के कंटेंट, 30 मिनट के एपिसोड में भाई ये लोग 25 मिनट का रिकैप डालते हैं, 5 मिनट का कंटेंट डालते हैं, और आ गया एपिसोड 3-4 मिलियन 5 मिलियन व्यूज मिल गए। हमें भी यार एक आधी वीडियो पे ऐसे भी। अरे ठीक है, जितना भगवान दे दे सही है, लेकिन भाई ये फालतू की चीज है। मैं तुम्हें बट बेटर देन इंडियन ड्रामास जो कि चलते ही रहते हैं, मतलब बच्चे हो जाते हैं लोग मर तो के भी वो जिंदा हो लास्ट जाते वाली जो दादी है ना, वो जो सबसे पहले दादी थी, शी इज अलाइव, शी इज स्टिल देयर, शी विल ऑलवेज बी देयर, शी इज अलाइव एंड शी इज वॉकिंग, शी इज एक्सपेक्टिंग अ न्यू जनरेशन टू कम। मर के जिंदा हो जाती हैं। सब छोड़ो भाई, वो मर के भी जिंदा हो जाती हैं, बदलते रहते हैं, पति मर के जिंदा हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब much better than Indian I dramas. love पाकिस्तानी ड्रामास। नो क्योंकि वो एक टाइम लिमिट में ना सब कुछ कर देते हैं, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, बट एक पता है कि हाँ भाई 30 से 40 का एपिसोड है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इंडियन ड्रामास के क्या होते हैं ना, 500 1000 1500 2000 5000 चलते रहते हैं। ये तो है। खैर आई लव पाकिस्तानी ड्रामास। मी टू। इसके बाद हम देखेंगे मुझे प्यार हुआ था, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए, आई डोंट वांट। मैं देख लूंगी, मैं आके बता दूंगी मुझे कैसा लगा। हाँ ठीक है। उसमें भी मुर्तसिम है। अब हर जगह वो वही कैरेक्टर नहीं है ना, उसमें वो डिफरेंट कैरेक्टर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। इसमें वो टॉर वाला बंदा था, जिसके अमीर, टॉर, रॉब, रॉयल, खानदानी वाली चीजें थी। खैर, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर। आप कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो बताइएगा ज़रूर। हाँ, एंड मैं देखूंगी वो वाला ड्रामा। हाँ, यू कैन सजेस्ट अस। वैसे तो हम बहुत सारे जितने भी ट्रेंडिंग होते हैं वो हम देखते रहते हैं, हमने बहुत सारे देखे हैं, 8-10 ड्रामास भी हैव ऑलरेडी वॉच्ड। नॉट एवरी ड्रामा वी वॉच, बट हाँ जिनकी अच्छी हाइप होती है, जिनकी स्टोरी अच्छी लगती है देखने में, जिनमें एक्टर एक्ट्रेस अच्छे होते हैं, हम सिर्फ वही देखना पसंद करते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब। चलो बाय, सी या।